हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी प्रेडिक्शंस क्या हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। एंड लास्ट में जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ 1 क्वेश्चन रीडिंग होगी, ठीक है। और वो देखने के लिए कि वो एग्जैक्टली है क्या, आपको एंड तक देखनी पड़ेगी रीडिंग, ठीक है। 1 सेकेंड। आइए स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस के करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस 11 टू 20 जुलाई। एक्वेरियस के लिए करियर प्रेडिक्शंस 11 टू 20 जुलाई। एक्वेरियस के लिए मनी प्रेडिक्शंस 11th to 20th July. Career and money predictions for Aquarius 11th to 20th July. Career and money predictions for Aquarius 11th to 20th July. Aquarius, whatever you need to manifest, 1 second, sorry. Whatever you need to manifest, वो चीज़ें आपकी पूरी हो रही हैं। मैनिफेस्टेशन पावर इस टाइम पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड आप इस टाइम पे जो भी विजुलाइज करेंगे, जो भी इमेजिन करेंगे, चाहे वो बुरा करें चाहे वो अच्छा करें, वो चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो करियर को लेकर, पैसे को लेकर आई वुड सजेस्ट स्विच वर्ड्स या हीलिंग कोड्स के लिए ऑप्ट करें, सो दैट आपका एक हेल्प मिले आपको इन ऑर्डर टू थिंक पॉजिटिव अबाउट मनी, अबाउट जॉब, अबाउट करियर। एंड आई थिंक यहाँ पे इफ यू बिलीव इट कि ये हो सकता है, देन यू कैन डू इट। बट यहाँ पे आपके प्रॉब्लम्स खत्म हो रहे हैं, चीजों को लेकर आप आगे बढ़ रहे हो, करियर में, पैसे में, हर चीज में आगे बढ़ रहे हो। अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है, बस थोड़ा सा बोल्ड होने की जरूरत है, थोड़ा सा करेजियस होने की जरूरत है, हिम्मत रखने की जरूरत है। यहाँ पे थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होने की जरूरत है। आई थिंक बहुत टाइम से आप इस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे एंड नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन। अब आगे बढ़ जाइए, हिम्मत करिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, इनिशिएटिव लीजिए एंड जस्ट डू इट। आई थिंक यू आर वेरी पैशनेट अबाउट दिस थिंग और आप इनफैक्ट ये चीज में आपका शौक है, आपको अच्छा लगता है और आप काफी टाइम से वेट कर रहे थे। सो इसमें और प्रोक्रेस्टिनेट मत करो आप एक्वेरियस। देखिए, अगर आप ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं, बहुत विक्ट्री, सक्सेस, पब्लिक रिकॉग्निशन, प्रमोशन, अवार्ड, स्कॉलरशिप, पैसा सब आ रहा है। आपका ये डील है या प्रोजेक्ट है या जो भी काम है, ये अपॉर्चुनिटी आई थिंक आप काफी अच्छे से करोगे, जिसकी वजह से आपको वाहवाही मिलेगी, अप्रिसिएशन मिलेगी, तारीफें मिलेंगी एंड आई थिंक आप काफी आगे बढ़ोगे, काफी आगे जाओगे। कहीं से मूव ऑन करने की जरूरत है। मे बी कोई टॉक्सिक चीज है या कोई टॉक्सिक एनवायरमेंट है, कोई टॉक्सिक बॉस है, कोई टीम मेंबर है टॉक्सिक। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मूव ऑन, बिकॉज आप लाइफ से जो चाहते हो या आप इस मे बी जॉब से या करियर से जो चाहते हो वो आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो आपका आई थिंक पर्पस या यू आर सीकिंग समथिंग मोर फ्रॉम लाइफ देन व्हाट यू आर गेटिंग हियर, एंड बिकॉज ऑफ विच मुझे डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है कि मुझे उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिली या मुझे वो KRAs नहीं मिले, मुझे वो जॉब नहीं मिला, रोल नहीं मिला, लोकेशन नहीं मिला, पैसा नहीं मिला। सो आई एम डिसअपॉइंटेड एंड आई वांट टू वॉक अवे। ये फीलिंग आ सकती है एंड यू शुड वॉक अवे। इन फैक्ट आई थिंक मेजर लाइफ चेंजेस आप कर रहे हो या करने की जरूरत है, प्रायोरिटीज में चेंज लाने की जरूरत है, घर से बाहर निकल रहे हो, you are leaving home and you are heading in a new direction or you need to head in a new direction, because जब तक आप ये नई डायरेक्शन में नहीं बढ़ोगे, आप आगे अच्छी जगह पे नहीं पहुंच पाओगे, अमेजिंग अपॉर्चुनिटी की तरफ नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। फ्यूचर प्लानिंग करके थोड़ा सा आगे बढ़िए। आपने पास्ट में कोई डिसीजंस लिए थे, उन डिसीजंस की वजह से आज की डेट में आपको काफी रिवॉर्ड, रिकग्निशन, आपको काफी कहते हैं ना अबंडेंस, पैसा बहुत मिल रहा है। पास्ट के डिसीजंस की वजह से आज पैसा मिल रहा है, आज के डिसीजंस की वजह से आगे पैसा मिलेगा। सो आई थिंक प्रेजेंट में अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना जरूरी है, पेशेंस रखना जरूरी है, और पेशेंस ना वाइल डिसाइडिंग कि अब क्या करना है नेक्स्ट। अभी कुछ करना है, ये करना है, अभी ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसे नहीं। अब नेक्स्ट क्या करना है, पेशेंटली आराम से डिसाइड करिए, फ्यूचर प्लानिंग करिए और फिर डिसीजंस लीजिए, फिर स्टेप लीजिए।
ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग बहुत जरूरी है। यू आर वेरी पैशनेट अबाउट योर वर्क, कॉन्फिडेंट हो जाइए। आपका ये पैशन है, काम है, आप इसमें अगर कॉन्फिडेंट नहीं होगे तो पैसे कैसे कमाओगे? बिना कॉन्फिडेंट हुए पैसे नहीं कमा पाओगे। एक्वेरियस, काफी कोई ऐसे इवेंट्स आ रहे हैं जहां पे इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड हो आपकी तरफ से। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करने बैठ जाओगे, सोचने बैठ जाओगे कि क्या करें क्या नहीं करें, नहीं चलेगा। ठीक है, सो यू हैव टू टेक इमीडिएट एक्शन। व्हेन आई से इमीडिएट एक्शन, इट डज नॉट नेसेसरली मीन कि आपको अभी कुछ बोला और तुरंत आपको जवाब देना है। इट मीन्स कि हाँ ठीक है, विद इन लाइक लेट से अ डे मे बी, और इतना टाइम आप लो सोचने के लिए, इतना टाइम लो। बट इमीडिएट एक्शन का मतलब ये है कि कुछ घंटों के अंदर आपको रिवॉर्ड देना है, तो उसमें आपको कुछ सोचना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। आपका गट जो आपको बोल रहा है वो आपको फॉलो करिए उसको। ठीक है, बिकॉज गट को फॉलो करोगे आप, कॉन्फिडेंट होगे, इमीडिएट एक्शन लोगे, सही चीज होगी। काफी अच्छा सक्सेस दिख रहा है मुझे, अकम्पलिशमेंट दिख रही है मुझे, फ्रीडम दिख रहा है टू डू वट एवर यू वॉन्ट, काम में, पैसे में। आई थिंक यहाँ पे काफी इमोशनल सेटिस्फैक्शन दिख रही है, कंटेंटमेंट दिख रहा है, फुलफिलमेंट दिख रहा है, सेलिब्रेशन भी हो रहा है। कोई चीज चाहिए थी वो मिल गई और खुश भी बहुत है, तो सेलिब्रेशन भी है, काम को लेकर सक्सेसफुल भी है। तो मुझे काफी अच्छी चीजें दिख रही हैं आपके लिए एक्वेरियस। अगेन वेरी फुलफिलिंग, वेरी कंटेंट वर्क एज वेल एज फाइनेंसेस। ठीक है, तो उन चीजों में तो मुझे 100/100 सेटिस्फैक्शन दिख रहा है। कोई ऐसा एक इंसान हो सकता है जिसपे ट्रस्ट करना बहुत ही भारी पड़ सकता है आपको। ये इंसान है जो कि समवन हु लैक्स इंटेग्रिटी, समवन हु लैक्स सेल्फ वर्थ, बोल लीजिए, सेल्फ वर्थ तो नहीं बोलेंगे उसमें, बट वैल्यूज एथिक्स हो सकता है। ये इंसान आपको, आपका पैसा आपको बेवकूफ बना के चला जाएगा। दिस पर्सन हैज क्वेश्चनेबल मोटिव्स। ये जो कर रहे होंगे, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आएगा, तो ये 200-200 रुपए भी बचाएंगे, दूसरे के हिस्से का पैसा मारेंगे, खाएंगे। तो आई थिंक ऐसे इंसान पे ना आपको ट्रस्ट करना चाहिए, ना इनके संग हैंग आउट करना चाहिए। एंड ये आपका पैसा डुबा देंगे। मे बी इन्वेस्टमेंट बोले कहीं पे कि इन्वेस्ट करते हैं, या मैं तुम्हारा पैसा बढ़ा के देता हूँ, एंड आपका फिर उसके बाद जो हो वो भी चला जाए। तो आई थिंक इस पे ट्रस्ट करना वुड बी अ वेरी अनवाइज चॉइस। सेलिब्रेशन दिख रही है मुझे, प्रमोशन, अप्रेजल, इंक्रीमेंट, वेडिंग, एंगेजमेंट, बट लॉट ऑफ थिंग्स टू सेलिब्रेट। एंड आई थिंक यू नीड टू सेंड ग्रेटिट्यूड टू द डिवाइन, क्योंकि आपको इतनी चीजें मिल रही है ना एक्वेरियस, जितनी आपने सोची भी नहीं थी। तो इट इज, आई थिंक इट्स फेयर, आप अगर डिवाइन को, यूनिवर्स को थैंक यू बोलें कि अच्छा इतनी अच्छी चीजें देने के लिए थैंक यू। क्योंकि पीस, प्रोस्पेरिटी, सेटिस्फैक्शन सब तो आ रहा है आपके पास, पैसा भी आ रहा है, काम भी आ रहा है, सब आ रहा है। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू जस्ट से थैंक यू। पुरानी कोई चीज रिलीज करिए। आई थिंक कोई चीज खत्म करने की जरूरत है, सो दैट न्यू बिगनिंग्स की तरफ आप जा पाए विदाउट एनी बर्डन। ठीक है, विदाउट एनी लगेज, बैगेज, सॉरी। आई थिंक पुरानी चीजों पे फुल स्टॉप लगाना जरूरी है, रिलीज करना जरूरी है। एंड यहाँ पे आप कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं, ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं, वो बहुत जरूरी है आपके लिए। बिकॉज कोई तो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं जो कि आपके मन के अंदर घर कर गए हैं, या आपके माइंड, बॉडी, सोल में घर कर गए हैं, और वो आपको निकाल नहीं पा रहे हो। चाहे वो डर है, इनसिक्योरिटी है, एक्सक्यूज मी, या फिर कोई पुराने ट्रॉमा है, या सिचुएशन, या लोग हैं, बट समथिंग इज होल्डिंग यू बैक, और वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने दे रहे हैं। तो आपको प्लीज रिलीज करना है, हील करना है। आप क्रिस्टल भी ले सकते हैं। आप हीलिंग अगर करवाना चाहते हैं तो आप क्रिस्टल ले सकते हैं जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड होता है, या फिर आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं। आई वुड सजेस्ट यहाँ पे क्रिस्टल और रेकी सेशन अभी इस रिलीज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको जरूरी नहीं है। आई मीन, और वो थोड़ा एक्सपेंसिव की तरफ भी होता है, तो वो अभी आप मत कराइए, बट आप कॉर्ड कटिंग और ऑरा क्लेंजिंग डेफिनेटली करवाइए। देखिए अगेन मेंटल एग्जॉशन बहुत दिख रहा है, रात को नींद नहीं आ रही है। अलाउ योर सेल्फ मोर टाइम बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। मैंने आपको बोला ना, जस्ट बिकॉज इवेंट्स
ऐसे आ रहे हैं दैट रिक्वायर इमीडिएट एक्शन, डज नॉट मीन कि प्रेशर में आके उसी के उसी टाइम हाँ या ना जवाब देना है, नहीं। टाइम ले सकते हो, पर टाइम ऐसा नहीं कि एक हफ्ता ले रहे हो, एक दिन ले सकते हो, सोच सकते हो, अपनी इंस्टिंक्ट गट फीलिंग को ट्रस्ट करो एंड थोड़ा रेस्ट लो, वेकेशन पे जाओ, मेडिटेशन करो, सो दैट अपना थोड़ा इनर सेल्फ से कनेक्ट कर पाओ आप। ठीक है, आपका हीलिंग की मुझे काफी जरूरत दिख रही है, हीलिंग, रिलीज करना, कट ऑफ करना, ये सारी चीजें। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना स्टार्ट करिए एक्वेरियस, जो कि जिनके साथ आप एक लाइक माइंडेड लोग हों। आप कुछ बोलो तो उनको समझ तो आए। ये नहीं होना चाहिए ना कि आप अपने तरीके की बातें कर रहे हो, या कोई भी चीज हो गई, चाहे स्पिरिचुअलिटी को लेकर हो गया या म्यूजिक को लेकर हो गया, एंड बाकी लोगों को कोई आइडिया ही नहीं है कि आप किस बारे में बात कर रहे हो। सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू यूनाइट विद अ लाइक माइंडेड कम्युनिटी। ठीक है, एंड उसके साथ साथ ना जो पुराने तरीके हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ अर्निंग मनी, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फाइंडिंग अ जॉब, उसको कंपेयर करिए वर्सेस मॉडर्न मेथड्स ऑफ मेकिंग मनी, मॉडर्न मेथड्स ऑफ फाइंडिंग अ जॉब। मॉडर्न मेथड्स हो गया आपका कंटेंट क्रिएशन, या आपका हो गया ई कॉमर्स वेबसाइट पे सेलिंग का करना, या ई कॉमर्स का काम करना, ये सारे मॉडर्न तरीके हो गए, ये पहले कहाँ होते थे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखिए व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। फ्रीलांसिंग काम करता है, बिजनेस काम करता है, 9 to 9 जॉब काम करता है आपके लिए, गवर्नमेंट जॉब काम करता है आपके लिए, तो थोड़ा सा वो आई थिंक कंपेयर करके आपको देखना पड़ेगा। बट पास से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। यहाँ पे हमारे पास रिलीज कार्ड था, यहाँ पे हमारे पास रिन्यूअल कार्ड है। यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ दिस पास्ट वाली चीज, आपको फॉरगिव करना है। पास्ट में जो भी एक्सपीरियंसेस हुए, मैं कहती हूँ चलिए आप ही ने बेवकूफी करी, किसी और ने कुछ नहीं करा, आपने ही बेवकूफी करी, और वो चीज ना एक डर की तरह मन में बैठ गई है, दिमाग में बैठ गई है कि मैंने ये करा, कहीं मैं दोबारा ना कर दूं। अपने आप को फॉरगिव करो और आगे बढ़ो। कब तक नहीं करोगे, कब तक चांस नहीं लोगे, कब तक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे। लाइक इट्स टाइम टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन, क्लैरिटी लाइए, लाइफ का पर्पस क्या है, और आगे बढ़िए, बिकॉज इन योर हार्ट यू नो व्हाट यू हैव टू डू। आपको अंदाजा तो है, आपका बस हिम्मत नहीं आ रही है वो चीज करने की। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना जरूरी है। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस एक्वेरियस के लिए 11th to 20th जुलाई, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर एक्वेरियस 11th to 20th जुलाई, जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस फॉर एक्वेरियस 11th to 20th जुलाई, जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए, एज सिंपल एज दैट। गट फीलिंग आपको गाइड करेगी, आपको क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, कहाँ जाना है, वॉट एवर इट इज, आपकी गट फीलिंग ही आपको गाइड करने वाली है। एक्वेरियस प्लीज लिसन टू इट। ऑल्सो एक्सेप्ट करिए अपने फेट को। आपका जो फेट है ना, जो किस्मत होती है, कई बारी आप कितनी भी मेहनत कर लो, कोई चीज आपकी किस्मत में नहीं लिखी होती है तो वो नहीं मिलती। आप कितना भी मैनिफेस्ट कर लो, कुछ भी कर लो, बट यहाँ पे ना आई थिंक यू हैव टू चेंज द नैरेटिव। आप अपनी तरफ से मेहनत कर सकते हो, दैट्स द ओनली थिंग दैट इज इन योर कंट्रोल। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्स अगर आपको वो चीज नहीं दे रहे हैं तो आप उसका नैरेटिव इस तरीके से चेंज कर सकते हो दैट मे बी यूनिवर्स हैज समथिंग बेटर प्लान फॉर मी। तभी मुझे जो ये चीज चाहिए थी मुझे ये नहीं मिल रही है, शायद मुझे इससे और बहुत बेहतर चीज मिलेगी। ये थोड़ा सोचने का नजरिया बदलने की जरूरत है। बट आई थिंक फेट को एक्सेप्ट जितना कर लोगे ना, उतना आपको जिंदगी आसान लगने लग जाएगी एंड अच्छी लगने लग जाएगी, और ज्यादा हैप्पीनेस आ जाएगी। बरकत आ रही है, मिल्क एंड हनी बरकत आ रही है आपकी लाइफ में। मे बी पैसे के फॉर्म में आए, अपॉर्चुनिटीज के फॉर्म में आए, लोगों के फॉर्म में आए, बट अकम्प्लिश कर रहे हो, अबंडेंस दिख रही है, प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, पैसा दिख रहा है, काम को लेकर चीजें अच्छी होती दिख रही हैं, प्रमोशन दिख रहा है, तो मुझे तो बहुत सॉर्टेड चीजें दिख रही हैं। ऑब्जर्व करिए, कोई भी डिसीजन लेने से पहले ऑब्जर्व करिए आसपास लोग क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, जो वो कर रहे हैं क्या वो आपको भी करना चाहिए, क्या वो आपके लिए भी वर्क करेगा, नॉट नेसेसरली बट एटलीस्ट ध्यान तो दीजिए। ऑब्जर्व करके फिर डिसीजन लीजिए। आंखें बंद करके कोई डिसीजन लोगे ना तो वो चीज फिर थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मतलब ऑफकोर्स गड़बड़ तो होगी अगर ध्यान से डिसीजन नहीं लोगे तो। ऑल्सो समथिंग इज नॉट मेंट फॉर यू एंड यू हैव टू लीव इट देयर ओनली।
It could be a job, it could be different investments, it could be crypto, but whatever is not working for you, you have to put a full stop. आप उसको और ज्यादा ड्रैग नहीं कर सकते. लाइक इफ इट्स नॉट फॉर यू देन इट्स नॉट फॉर यू. मैंने आपको बोला ना, यू हैव टू एक्सेप्ट फेट. कोई चीज अगर आपके लिए नहीं बनी है, आप कुछ भी जबरदस्ती उस चीज को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते. अगर आप अंजलि और राहुल से आप प्यार करते हो बट राहुल आपके लिए नहीं बना है, तो आप कुछ भी कर लो, राहुल आपकी जिंदगी में नहीं आएगा. मे बी कोई राज आ जाए जो कि राहुल से बेटर हो, बट यू गेट माई पॉइंट. ठीक है, तो एक चीज पे अटक मत जाइएगा. फेयर रहिए, सच का साथ दीजिए, मॉरल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इंटेग्रिटी जो है वो इंटैक्ट करके रखिए. ठीक है, फेयरनेस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अभी एक्वेरियस. कोई भी चीज में अगर आप अपना एफर्ट डाल रहे हैं, देन यू हैव टू गो द डिस्टेंस. यू कांट बी लाइक हाँ इतना सा करा और फिर छोड़ दिया. बीच में कोई चीज मत छोड़िएगा. और जो भी चीज स्टार्ट कर रहे हैं ना, उसको कंप्लीट करिए, पूरा एंड तक जाके करिएगा. मे बी बाकियों के लिए कम मेहनत करना वर्क्स, आपके लिए इट वॉन्ट वर्क. सो यू विल हैव टू गो द डिस्टेंस. एंड लाइन तक पहुंच के फिर रुकना है, उससे पहले नहीं रुकना है. चाहे आपको ये भी लगे कि हाँ हो गया, बाकी तो इतना ही भाग रहे हैं, तो मैं क्यों एक्स्ट्रा भागूं. नहीं, आप, हर किसी की जर्नी अलग होती है, आपको एंड लाइन तक पहुंचना जरूरी है. कंफ्यूजन हो सकता है, थोड़ा सा डिलेमा हो सकता है 11 to 20 के बीच में. आप कुछ जॉब को लेकर, करियर, बिजनेस डील, अपॉर्चुनिटीज को लेकर, पैसे इन्वेस्टमेंट को लेकर आपको लगे ये करना है कि नहीं करना है. अगर करूंगा तो गलत तो नहीं हो जाएगा. सो आई थिंक अगेन, कहाँ पे था, कोई कार्ड में था ना, अलाउ योर सेल्फ मोर टाइम टू मेक अ डिसीजन. सेम, इमीडिएटली कोई नहीं बोल रहा है डिसीजन लेने के लिए. अपना टाइम लो, आराम से 1 दिन लो, कुछ घंटे लो, सोचो समझो, देखो आपकी गट आपको क्या बता रही है, क्या आपके लिए सही है. गट इंस्टिंक्ट, इंट्यूशन, और उस पर ट्रस्ट करो. बट आई थिंक यहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नॉट रश इनटू एनीथिंग. रश्ड डिसीजन नहीं लेने हैं. जितने आप रश्ड डिसीजन लोगे ना, उतना ही आपके लिए खराब होगा. आप किसी गलत रास्ते पे ही पहुंच जाओगे एक्वेरियस. अब हम आ गए हैं 1 क्वेश्चन रीडिंग पे. जो लोग नए हैं उनको मैं दोबारा बता देती हूँ, ये 1 क्वेश्चन रीडिंग है. इसमें आप जहां पे भी बैठे हैं रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल आराम से एक क्वेश्चन सोचिए अपने दिमाग में, जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होना चाहिए. रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए. जो पहले पूछ चुके हैं वो अभी नहीं पूछेंगे, जो आज पूछ रहे हैं वो नेक्स्ट रीडिंग में नहीं पूछेंगे. एवरी टाइम इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन, बट शॉर्ट, सिंपल, क्रिस्प, छोटू सा क्वेश्चन, एकदम बहुत लंबा चौड़ा नहीं. ठीक है, एंड इसको सोचते टाइम थोड़ा पेशेंस के साथ, रेस्टलेस नहीं होना है, इंपल्सिव नहीं होना है. आराम से बिल्कुल ब्रीद इन ब्रीद आउट करके फिर सोचिए. ऑल्सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी, सो दैट कनेक्शन और बैठ पाए, आपका, मेरा, कार्ड्स का, यूनिवर्स का, ताकि और आपके लिए चीज सही हो. Okay, Aquarius, I have your card with me. Again, relax, breathe in, breathe out. जल्दबाजी में कोई चीज मत करिएगा. रेस्टलेस होके फॉरवर्ड करते चले जाएंगे, इट वोंट वर्क आउट फॉर यू. नहीं काम करेगा, ऐसे नहीं वर्क करता है. ठीक है, नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज, इट्स अ क्लियर कट नो. ठीक है, एंड आई थिंक यहां से आपको आगे निकलने की जरूरत है. दिस इज नॉट मेंट फॉर यू. आप डिसीजन लीजिए, यहां से बाहर निकलिए, कॉर्ड कटिंग करवाइए, जो भी है ये आपके लिए सही नहीं होगा. आप चाहे कितना भी इस चीज के लिए डेस्परेट हो जाओ, बट दिस इज नॉट गुड फॉर यू. यहां से डिटॉक्स करना और डिटैच करना बहुत जरूरी है आपके लिए. सो किसी वजह से यूनिवर्स आपको ये चीज नहीं दे रहे हैं. चार्म्स क्या बता रहे हैं एक्वेरियस के लिए? चार्म्स क्या बता रहे हैं? लेटर क्यू, लेटर ए, लेटर एक्स. थोड़ा सेफ रहने की कोशिश करिएगा. क्रॉस करते टाइम या मे बी चाकू से कोई
काम करते टाइम किचन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ग्रोथ दिख रही है, ग्रेजुअल ग्रोथ है, धीरे धीरे हो रही है बट हो रही है। फ्यूचर प्लानिंग करके आगे बढ़ने की जरूरत है। मे बी क्रिश्चियन कम्युनिटी को कोई बिलोंग करता है, कोई क्रिश्चियन है या फिर आसपास कोई चर्च है, वो भी हो सकता है। बट थोड़ा फ्यूचर के हिसाब से ना चलेंगे तो ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। थोड़ी प्रेपरेशन करके बैठिए कि आगे क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ सकती है मुझे। तो ये आपकी रीडिंग थी 11th to 20th जुलाई के लिए, करियर और मनी से रिलेटेड। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।